राधे राधे। हरे कृष्णा। कान्हा की प्रीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा शेयर करने जा रही हूँ, तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। फ्रेंड्स, सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, वह लोग सुबह के समय विष्णु भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। विष्णु भगवान जो भी इस कथा को सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देना। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड दान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई, बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में भी किसी से भी संतोष नहीं मिलता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, असुर, सिंह, बंदर, सांप आज सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के साथ और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्क सुर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार से आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझे दुख प्राप्त क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी ही दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने में उनके पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है, अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, कथा का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे राधे।